Good morning, students. Welcome to our class. Today we will discuss about science. आज अपन साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और साइंस की क्लासेस में फर्स्ट जो टॉपिक अपना है वो फूड से रिलेटेड है, क्योंकि फूड यानी भोजन से रिलेटेड। और उसका फर्स्ट चैप्टर है अपना एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट नाम का जो यानी कृषि प्रबंधन, कृषि यानी खेती, खेती का प्रबंधन कैसे हो, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं, इस बारे में अपन इस टॉपिक में एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो बेसिक चीज क्या है, फूड। फूड क्या है, फूड क्या है, फूड किसको कहते हैं अपन? फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। अब भोजन क्या है? बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बेसिक का मतलब मूलभूत, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, ऑफ लाइफ यानी जीवन की। यानी कि भोजन क्या है? जीवन की मूलभूत आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता। भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है यानी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बाद देखो भोजन से हमें क्या मिलता है? फूड प्रोवाइड्स, यानी भोजन हमें क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? ऊर्जा। भाई भोजन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है फॉर बॉडी फंक्शंस। किसके लिए? बॉडी फंक्शंस, यानी शरीर जो है वो फंक्शन करता रहे, शरीर जो है वो कार्य करता रहे। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस। अब बॉडी कौन कौन से फंक्शन करती है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? पाचन। हम जो भी भोजन करते हैं उसको डाइजेशन करने का काम भी बॉडी करती है, वो एनर्जी होगी तभी हो पाएगा। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब श्वास। अपन जो सांस लेते हैं, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो रेस्पिरेशन। एंड एक्सर्शन का मतलब निकास। निकासी की जो प्रक्रिया है, अपन टॉयलेट वगैरह करते हैं, ये भी जो है। तो यहाँ देखो बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फूड। फूड क्या है? फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब फूड से क्या मिलता है? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस आर डाइजेशन, रेस्पिरेशंस एंड एक्सर्शंस। दीज आर द बॉडी फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट देखो फूड रिक्वायर्स फॉर। भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? भोजन की जरूरत क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? वृद्धि यानी बढ़ने के लिए। डेवलपमेंट का मतलब विकास। एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। रिपेयर ऑफ बॉडी का मतलब शरीर को ठीक करना, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से रक्षा करना। बीमारियों से रक्षा, इसके लिए अपने को भोजन की जरूरत पड़ती है। कहते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिशियस भोजन करना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड। तो यहाँ देखो भोजन की रिक्वायरमेंट क्या है? भोजन किस लिए चाहिए? ग्रोथ, वृद्धि के लिए। अगर अपन खाएंगे नहीं तो वृद्धि नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट, विकास नहीं हो पाएगा। एंड रिपेयर बॉडी, रिपेयर ऑफ बॉडी यानी कि बीमारी है, अगर शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है तो वो भी ठीक कैसे होगी? जब हम न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे। तो ये चीजें समझ में आई होगी फूड से रिलेटेड कि भाई क्या होती है। तो वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस आर डाइजेशन, रेस्पिरेशंस एंड एक्सपिरेशंस, एक्सर्शंस। एंड food requires for growth, development and repair of body and protects from diseases. Food protects from diseases. Is it clear? तो फूड से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट अपना क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? कृषि, खेती, जिसको अपन खेती भी कह सकते हैं। तो खेती या कृषि क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो देखो मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट एंड एनिमल यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, ये डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर किसको कहेंगे अपन? एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? खेती या कृषि का मतलब क्या है? द मास प्रोडक्शन। मास का मतलब क्या होता है? ज्यादा। प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद, भाई ज्यादा मात्रा में उत्पाद होना। ठीक है। ऑफ क्रॉप, किसका? क्रॉप यानी फसल का, फसली पौधे, प्लांट्स यानी पौधे। तो फसली पौधों का ज्यादा मात्रा में उत्पाद होना। अब वो फसली पौधे भी हो सकते हैं। एंड एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब क्या है? जानवर भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं, जो कि क्या हो? यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव, मानव के लिए उपयोगी है। अब मानव के लिए उपयोगी चाहे वो फसली पौधे है या एनिमल्स है, इनका
मास प्रोडक्शन जो है वो कहलाता है एग्रीकल्चर। इज इट क्लियर? एग्रीकल्चर इज द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि फसली पौधे या जानवरों का जो कि मानव के लिए उपयोगी है उनका मास प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद जो है वो कहलाएगा एग्रीकल्चर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो क्रॉप्स। अब क्रॉप्स क्या होता है, यहाँ देखो अपन ने लिखा है क्रॉप। क्रॉप क्या है? फसल। अब फसल किसको कहेंगे? तो क्रॉप मीन्स प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स होंगे, प्लांट्स का मतलब क्या होता है? पौधे। अब पौधे कैसे पौधे होंगे? सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या है? एक प्रकार, एक ही प्रकार के जो पौधे हैं। किस एक ही प्रकार से मतलब क्या है? ग्रोथ यानी वृद्धि से संबंधित, सबकी वृद्धि एक जैसी हो। एट वन प्लेस, एक जगह पर। ऑन ए लार्ज स्केल यानी बड़ी मात्रा में। तो बड़ी मात्रा में किसी भी एक जगह पर एक ही प्रकार के विभिन्न पौधों की जो है बड़ी मात्रा में उत्पाद जो है उसको अपन कहते हैं फसल या क्रॉप्स। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोथ एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो क्रॉप प्रोड्यूस क्या होता है। क्रॉप प्रोड्यूस का मतलब क्या है? क्रॉप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद ऑफ अ कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स यानी जो भी अपन ने पौधे लगाए हैं उन पौधों से जो प्राप्त होने वाला उत्पाद है उसको अपन कहते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। इज इट क्लियर? देखो ये सारी चीजें अपन जो है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और उसमें जो है देखो पहले फूड के बारे में अपन ने चर्चा की है कि भाई फूड के बारे में तीन चीजें। फूड क्या है? बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फूड हमें क्या देता है? भोजन से क्या क्या चीजें मिलती है? तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस कौन कौन से हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सरशन। उसके बाद देखो फूड किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो फूड रिक्वायर्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। इसके बाद देखो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद देखो क्रॉप्स क्या है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोथ एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। और उसके बाद देखो क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है? क्रॉप प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ये कहलाएगा अपना क्रॉप प्रोड्यूस। अब देखो अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्रॉप। कितने टाइप की क्रॉप होती है? तो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के अंदर ही अपन जो है कि भाई खेती जो है, कृषि जो है कितने टाइप की या किन किन सीजनल जो होती है, कितने साल में कितनी बार जो है की जाती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 देखो खरीफ। नंबर 2 आ जाएगा रबी एंड नंबर 3 जायद। These are the types of crop. फर्स्ट टाइप क्या है? खरीफ। सेकंड टाइप रबी और थर्ड टाइप जायद। अब जो खरीफ की जो है क्रॉप्स वो किस सीजन में होगी? रेनी सीजन में, यानी कि बारिश के मौसम में, जिसको अपन कहते हैं जून जुलाई। तो जून जुलाई के अंदर जो खेती की जाएगी वो जो फसल है उसको अपन कहेंगे खरीफ। ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोया जाएगा? जैसे कि राइस है, मेज है, इसके अलावा देखो सोयाबीन है, कॉटन है यानी कि कपास जो है, या ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली जो है। इसके अलावा आपने जो मूंग, मोट, ज्वार, बाजरा, ये भी जो है किसमें है? खरीफ की जो है फसल है। अब देखो सेकंड जो है क्या है? रबी। रबी किसमें होगी? विंटर सीजन में। विंटर सीजन में जो फसल होगी उसको अपन किस नाम से जानेंगे? रबी के नाम से। रबी की फसल विंटर सीजन में जो होगी उसको अपन कहेंगे रबी। और ये कौन से महीने में होगी? अक्टूबर या नवंबर में इसको बोया जाता है। भाई रबी की जो फसल है, रबी की जो खेती है, उसको अक्टूबर या नवंबर में जो है उसको बोया जाता है। अब इसमें कौन कौन से देखो, गेहूं है, वीट, बार्ले यानी कि जौ, चना,
ग्राम, मटर यानी पी, इसके अलावा देखो मस्टर्ड यानी सरसों एटसेट्रा। ये जो है ये अपनी रबी की फसल है। इसके बाद देखो जायद, जायद की फसल क्या है, ये जो है अपनी अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो है इसमें मुख्यतः सब्जियां जो है जिसको अपन कह सकते हैं भाई वाटरमेलन, वाटरमेलन, कोकुम्बर, मस्क मेलन एटसेट्रा। तो दीज आर, ये क्रॉप्स जो है ये अपनी क्रॉप उगाई जाती है कब, जायद की खेती में। अब देखो आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा खरीफ की फसल क्या होती है, रबी क्या होती है, जायद क्या होती है। इज इट क्लियर? नहीं क्लियर है तो देख लो, सबसे पहले रेनी सीजन, बरसात का सीजन अभी आने वाला है, तो यहाँ जो है इसको अपन कहते हैं खरीफ की फसल, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। सेकंड आता है अपना रबी की फसल, जिसको अपन विंटर सीजन में बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसकी जो है बोया जाता है इसको, और फरवरी मार्च तक काट लिया जाता है, जिसमें गेहूं है, बार्ली है, ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड है एटसेट्रा होते हैं। और थर्ड टाइप की अपनी जायद है, जो कि अप्रैल से जून के बीच में होती है, जिसमें कि सब्जियां वगैरह होती है, वाटरमेलन है, ककुम्बर है, मस्क मेलन वगैरह है। These types of crop are called जायद crops. Is it clear? तो ये जो है उम्मीद करता हूँ आज जो है अपन ने जो सबसे पहले चर्चा की है अपने फूड के बारे में, फूड के बाद एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बाद क्रॉप्स के बारे में, और ये जो 3 टाइप की क्रॉप्स को किस टाइम बोया जाता है इसके बारे में आज अपन ने इसमें डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आपको जो ये सारी चीजें पसंद आई होगी या समझ आई होगी। अगले इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे कि भाई खेती किस प्रकार से की जाती है, शुरुआत कैसे करते हैं, लास्ट तक कैसे पहुंचते हैं, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको जो है एक बार वापस देखें, रिवाइज करें, अपनी नोटबुक में लिखें। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।